इस वक्त हम राजधानी पटना के डबल डेकर पुल पे मौजूद हैं और राजधानी पटना में पिछले 5-6 दिनों से लगातार जो बारिश हो रही थी उसके बाद पुल पर जो सड़क है वो थोड़ी बहुत खराब हो गई, जिसके बाद पुल के गुणवत्ता और इसके निर्माण पर विपक्ष सवाल खड़े करने लगा। भ्रष्टाचार की भी जो बात है वो शुरू हो गई। लेकिन जो जगह इस पुल का टूटा था, जो सड़क का क्षतिग्रस्त हुआ था, उसका पैचअप किया गया है और अभी ही यहाँ पर जो पैचअप हुई है सीमेंट की, उसका जो पटवन है वो भी किया गया है। देखिए, ये जो डबल डेकर पुल है अशोक राजपथ की तरफ से आप यहाँ जब आएंगे तो आप जब बढ़ेंगे तो देखेंगे एक बड़ा सा जो स्लैब है वो इस पुल पे रखा गया है और इस स्लैब के आगे लगभग आप कह सकते हैं 5 फीट बाई 5 फीट की जो प्लास्टरिंग है वो की गई है। सीमेंट से ये प्लास्टर किया गया है और अभी नगर निगम की टीम द्वारा इस प्लास्टर का जो पटवन है वो किया गया है ताकि जो सीमेंटेड एरिया है वो मजबूत और ठोस हो चुके। जिस तरीके से इस डबल डेकर पुल को लेकर सरकार ने अपनी पीठ थपथपाई थी, चुनावी साल में इस पुल का उद्घाटन किया गया था। उसके बाद जब झमाझम बारिश राजधानी पटना में हुई, लगातार 5 दिनों की बारिश हुई, उसके बाद ये जो एरिया है, सरफेस एरिया है इस पुल का, ये क्षतिग्रस्त हुआ था। जो रोड थे वो फट गए थे, दरार नजर आ रही थी, गड्ढे हो गए थे। लेकिन अब तत्परता के साथ इसे सरकार द्वारा जो सड़क निर्माण विभाग है उसके द्वारा इसकी जो रिपेयरिंग है वो की गई है और अब इसकी जो मॉनिटरिंग है वो की जा रही है। जो प्लास्टर एरिया है उसका पटवन किया गया है। निश्चित तौर पर इस पुल को लेकर जो सियासत बिहार में हुई, जिस तरीके से सरकार ने इस सौगात पर अपनी पीठ थपथपाई, चुनावी साल में इस पुल का उद्घाटन हुआ, उसके बाद जैसे ही पुल में छोटी सी दरार आई, पुल धंसा, उसके बाद विपक्ष ने भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया और इसके साथ ही सरकार को घेरने की जो कवायद है उसमें पूरा विपक्ष जुटा और कहने लगा कि जो गुणवत्ता है इस पुल की वो बेहतर नहीं है, जो भ्रष्टाचार है वो सामने है, सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है। लिहाजा इन मुद्दों को लेकर जब मंत्री नितिन नवीन से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि बरसात का मौसम है, जो गिट्टी था रोड का वो निकला है, कहीं कोई त्रुटियां नहीं है, जो क्षतिग्रस्त पार्ट था उसे ठीक करा दिया गया है। हालांकि जो पुल का स्ट्रक्चर है उस पर भी नितिन नवीन ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि स्ट्रक्चर में कोई त्रुटि नहीं है, स्ट्रक्चर एकदम मजबूत है और जो आरोप विपक्ष लगा रहा है वो बेबुनियाद है। आर्यन आनंद, एबीपी न्यूज, पटना।